नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का। बिना डिले किए शुरू करते हैं मोल कंसेप्ट का ये चैप्टर नंबर मतलब लेक्चर नंबर 3 है, पार्ट 3 समझ लीजिए इसे, है ना। इसे पूरा खत्म करेंगे क्योंकि इसके बिना अपना कुछ बनेगा नहीं। और दोस्तों आज से ही 12th की केमिस्ट्री भी शुरू हो रही, तो अभी आपको सॉल्यूशन चैप्टर का भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मोल कंसेप्ट भी पैरेलली चलता रहेगा। ये 11th के लिए हो गया है और 12th के लिए तो हम करेंगे ही। और दोस्तों बहुत माफ़ी चाहूँगा जो भी लेक्चर मिस हुए हैं उसके लिए, है ना। दिक्कत ये होगी कि थोड़े से पेपर यहाँ बच्चों के पड़ गए थे तो उनमें लगना पड़ गया था, पर कोई दिक्कत नहीं है। जो भी लेक्चर अभी आपके छूटे हैं वो सारे अभी अभी कवर हो जाएंगे, है ना। करीब करीब मुझे जहाँ तक याद है अभी 2-3 लेक्चर फिजिक्स के आने बाकी है, वो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। सब बना हुआ रखा है, बस अपलोड करना बाकी था, तो उसके लिए बस मुझे टाइम नहीं मिल पाया। पर कोई दिक्कत नहीं है, आपको लोड देने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ कवर हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ जाएगी। एक एक घंटे के ही होंगे लेक्चर, ज़्यादा लंबे हम रखेंगे नहीं। मैथ्स के भी एक एक घंटे के होंगे, पर सारे आज अपलोड हो जाएंगे। जितने एक दो दिन का जो भी हमारा मिस हुआ है, हुआ 1-2 दिन का ही है, पर ठीक है, हो जाएगा आपके लिए, है ना। आपको लोड नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, आपको पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। तो बच्चों हमने मोल कंसेप्ट में काफी कुछ डिस्कस कर लिया था, क्योंकि ये 2 पार्ट हो चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है हमारा। तो आज हम शुरू करेंगे यहाँ पर कि मोल को कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है ना, कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपन उसे। और हम तैयारी कर रहे हैं 2023-24, है ना, बोर्ड एग्जाम्स की। और उसमें ये 11th का है ये पूरा पोर्शन मोल कंसेप्ट, लेकिन ये सॉल्यूशन में इस्तेमाल होता है, इसलिए हमें इसे पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब मैंने आपसे कहा कि भाई ये जो मोल्स है ना बेटा, ये जो मोल्स है इसको निकालने के 3 तरीके हैं। कैसे कैसे तरीके हैं देखो। पहले तो याद रखो, मोल्स को हम स्मॉल एन से डिनोट करेंगे, ये भी ध्यान रखना। मोल जब हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं सॉल्यूशन, तो बहुत काम आएगा ये सब अभी आपको। बेटा एक तरीका कौन सा है? एक तरीका है जब अपन उसे निकालते हैं मास की मदद से। बेटा एक तरीका कौन सा होता है? जब अपन उसे निकालते हैं जब हमें गिवन होता है पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स मैंने आपको बताया था कौन से होते हैं। और बेटा एक तरीका होता है जब हमें गिवन होता है कोई वॉल्यूम, ठीक, कोई भी वॉल्यूम। तो बहुत ध्यान सुनना जरा जो आपको बताऊंगा। बेटा अगर मास के टर्म से निकालना है तो देखो, नंबर ऑफ ये मोल्स को कैसे लिखते हैं? स्मॉल एन से। बेटा ये कैसे निकलेगा तब? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। बात समझ में आई? तो इस तरह से ये काम करता है। अगर आपको पार्टिकल से निकालना हुआ तो तब आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? जो भी गिवन पार्टिकल्स हैं क्वेश्चन में, जो भी गिवन रहते हैं उन्हीं को हम गिवन पार्टिकल्स कहते हैं। ये गिवन हो गया, ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहता है। हमें कभी कभी निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए बोल देते हैं, तो मोल गिवन कर देंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। नीचे किससे डिवाइड करोगे? नीचे डिवाइड करोगे आप Na से। Na का मतलब दोस्तों वही है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, एवोगैड्रोस नंबर, जिसकी वैल्यू आपको पता है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। ये तो आपने बहुत समय से सुन लिया है। कुल मिलाकर के जब भी हमें पार्टिकल्स गिवन होंगे हमेशा उसे इतने नंबर से डिवाइड कर दो। कभी हमें कोई मास गिवन किया है तो उसे मोलर मास से डिवाइड कर दो। वॉल्यूम के मामले में जो नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा भैया, वो निकलेगा बेटा गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, डिवाइड बाय 22.4 लीटर। बात समझ में आई नहीं आई? है ना। बहुत ध्यान सुनिएगा। ये जो वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट है मोल के केस में, ये बेटा सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए है ना। याद रखिएगा ना, इसे आप लिक्विड के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे ना सॉलिड के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। ये सिर्फ गैस के लिए है, ये सिर्फ गैस के लिए काम करता है, और वो भी एट STP। क्लियर होगी बात? हालांकि 2 तरीके से निकालते हैं, एक NTP भी होता है, तो NTP भी जब निकालेंगे तो 22.7 हो जाता है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर में, ज़्यादा पॉइंट का ही तो लेना देना होता है, तो ज़्यादा मत लोड लीजिए, बस इतना ध्यान रखिए कि मैंने आपको बताया। तो याद रखिएगा, मोल्स को निकालने के 3 तरीके हैं, अलग अलग माहौल है ना। क्वेश्चन अभी देखेंगे अपन। पहला है मास का अगर तरीका हो तो बेटा गिवन मास मतलब ये होता है जिसको मैं गिवन मास कह रहा हूँ, मतलब जो क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, ठीक है। और जो भी एलिमेंट गिवन है उसका मोलर मास नीचे रख दीजिए। जो मास गिवन है क्वेश्चन में वो रखा, जो भी एलिमेंट का मोलर मास है वो तो हम निकालना जानते ही हैं, वो रखा है यहाँ पर, और बेटा ये डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। और मुझे मालूम है कि आपको पता है कि मोलर मास, मैंने ये पिछले लेक्चरों में सिखा दिया है आपको। मोलर मास किसे कहते हैं बेटा? 1 मोल मास को, है ना। 1 मोल मास मतलब 1 मोल का अगर आप मास कैलकुलेट कर रहे हो तो उसे मोलर मास कहा जाता है। अब ये जो 1 मोल का मास है, ये 1 मोल का मास एटम का भी निकाला जा सकता है, ये 1 मोल का मास जो है ये मॉलिक्यूल का भी निकाला जा सकता है। भाई मैं बोल रहा हूँ ना आपसे कि भाई मैंने 1 मोल मॉलिक्यूल ले लिया, उसका वजन निकाल रहा हूँ। मैं आपसे बोल दूंगा 1 मोल मैंने एटम ले लिया, उसका वजन निकाल रहा हूँ। तो जब आप एटम का निकालते हो तब इसे GAM कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, और जब आप मॉलिक्यूल का निकालते हो तब इसे GMM कहते हैं, यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये सब हमने ना बहुत डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चन इसके कर चुके हैं हम, है ना। पार्ट 1 पार्ट 2 में मोल कंसेप्ट के, तो थोड़ा सा वहाँ देख करके आइए।
तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए अभी अपन क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर जरा देखिए जरा बेटा, क्वेश्चन है ये हमारा आज का। कहा गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स कैलकुलेट करने हैं। पहला यहीं पर लिख देता हूं क्वेश्चन। पहला इनने कहा है 22 to 24 ग्राम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन कर दो यहां पर, इन 224 ग्राम ऑफ आयरन एटम या फिर एलिमेंट। ये एक हो गया, ठीक। ऐसे ही आप सेकंड वाला देख लीजिए। बोल दिया जाए कि भाई कैलकुलेट या 2.02 12.04 कर लो, 4 कर लो, 12.04 इंटू 10⁻25 पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक, इतने में निकाल के दिखाना हो तब कैसे करेंगे बेटा? एक और होता है जब आपने से कहा जाए 44.8 लीटर ऑफ 8 लीटर ऑफ SO2 गैस। ठीक है, ये कहा गया है हमसे, कहा गया है आपको नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। 3 कंडीशन दे दी है, एक इसमें निकालना है, एक इसमें निकालना है, इसमें निकालना। आपको दिख रहा होगा इसमें वजन दिया है, यानी ये मास वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व होने वाला है बेटा। इसमें ये पार्टिकल का नंबर दिखा है, मतलब ये वही एवोगैड्रो वाला नंबर हो जाएगा। और ये बेटा दिख रहा है लीटर, यानी कि ये वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये आपको दिख रहा होगा मास, ये वाला हो गया पार्टिकल, और ये कौन सा हो गया? वॉल्यूम। 3 फॉर्मूले आपको पहले से मैंने बता के रखे हैं और आप आराम से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉल्यूशन करेंगे बेटा, ए का पहले करेंगे। हमें मालूम है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका, गिवन मास होता है। गिवन मास कितना दिया है? 224। तो ये रख दिया बेटा, है ना, ये रख दिया 224 ग्राम। अब चाहिए मोलर मास। मोलर मास किसका चाहिए आपको? आयरन का चाहिए, है ना। अब अगर आपको अभी नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आपको। जो मोलर मास होता है बेटा, है ना, आयरन का, वो होता है 56 ग्राम, है ना, 56 ग्राम। अगर एटॉमिक मास कोई पूछे तो 56 AMU, और मोलर मास कोई पूछे तो 56 ग्राम। मालूम है ना, AMU की जगह बस ग्राम लगा देते हैं। तो बेटा इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 56 से अपन डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, इसको इससे काट दोगे बेटा तो ये लगभग मेरे हिसाब से 4 बार जा रहा है ना, 4 बार ही जा रहा है। तो यहाँ से आंसर आ गया 4। चलो ये देखो जरा, तो तुमने पहले वाले केस में सॉल्व कर लिया इसको। सेकंड वाले में बोल रहा है कि 12.04 10⁻25 पार्टिकल्स हैं ऑक्सीजन एटम के। और अगर ऐसा गिवन है तो अब आप हमें मोल निकाल के दिखाइए। तो बेटा क्या बताया था इसमें? जो पार्टिकल गिवन है पहले तो इतना पूरा लिख दो इंटू 10⁻25, और इसको डिवाइड किससे करना है बेटा? एवोगैड्रो नंबर से, यानी 6.02। और अपन 3 लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, जैसा भी चाहे अपन, है ना, इंटू 10⁻23। बेटा देखो जरा ध्यान से, ये दिख रहा है आपको 6.02 और ये 12.04, ये 2 बार जा रहा है बेटा। इसको अगर ऊपर भेज दोगे 10⁻23 को तो ये माइनस में जाएगा ऊपर, और मल्टीप्लाई जैसे ये हट जाएगा तो इसमें कब बचेगा? कितना? 10⁻2 बचेगा। 10⁻2 का मतलब 100 होता है, तो 100 इंटू 2 का मतलब कितना हो गया बेटा? 200 मोल्स। कितना आंसर आ गया बेटा? 200 मोल्स। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सी वाला देखो जरा, इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। और ध्यान देखना बेटा, हमेशा यहाँ पर वॉल्यूम, यानी ये जो आप मोल कैलकुलेट करोगे ये सिर्फ गैस के लिए होना चाहिए। और सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस होती है, अमोनिया भी गिवन हो सकता है, कुछ भी गिवन हो सकता है, यहाँ पर ऑक्सीजन गिवन हो सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर जो गिवन वॉल्यूम है वो लिखा 44.8 लीटर, और डिवाइड किससे करते हैं बेटा? गैस का वॉल्यूम हमेशा के लिए फिक्स है नीचे, मालूम है ना कितना? 22.4। तो यहाँ पे लिख दो बेटा 22.4 लीटर। अभी देखो जरा 2 से 4 है, तो यहाँ पर आंसर इसका आ गया 2 मोल का। क्लियर हो गई बात, है ना। तो बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, किस तरह से इसे किया है मैंने वो बताया है आपको। चलो अब आगे चलेंगे बच्चों, अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, है ना। ये तो है ही है, खैर हमारे पास बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि मैं अब आपको एक और अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, कैलकुलेट द मास ऑफ 18.06 इंटू 10⁻25 इंटू 10⁻25 पार्टिकल्स। कैलकुलेट द मास ऑफ, या नहीं, इसमें मास मत निकालो, इसमें निकालो आप क्या, ये थोड़ा सा टफ करते तो इजी हो जाएगा। ये आपने अभी भी कर लिया है, आप चाहो तो ये भी निकाल के देख सकते हो, लेकिन मैं आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा और शानदार बना रहा हूँ। आप यहाँ पर मुझे वॉल्यूम निकाल के दिखाओगे। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, ऑक्यूपाइड लिखना पड़ेगा फिर इसमें भी, है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज होगा, पर ठीक है। क्वेश्चन ऑक्यूपाइड
बाय, अब बेटा फिर यहाँ से है ना 18.6 इंटू 10⁻25 पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक, ये क्वेश्चन मैंने दे दिया है। अब इसको जरा अपन सॉल्व करके देखते हैं बच्चों कैसे करना है। अब बात ये है कि इनने पूछा वॉल्यूम है और दिया पार्टिकल है, इनने पूछा वॉल्यूम और दिया पार्टिकल है, तो अभी कैसे कैलकुलेट करना है बहुत ध्यान सुनना है बेटे। इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका ये है कि पहले तो आप क्या करो कि भैया इससे जरा नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। देखो इतने में तुमने निकालना सीखा है ना नंबर ऑफ मोल्स, देखो जरा इस लाइन से तो कि भाई इतने पार्टिकल अगर गिवन हो, पार्टिकल जब भी गिवन हो तो हमेशा किससे डिवाइड करता है, एवोगाड्रो नंबर से। तो बेटा अगर मैं n निकालना चाहूँ तो 18.06 इंटू 10⁻25 अपॉन में 6.02 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड किया जाता है। बेटा ये देखो यार, ये तो कट गया तो यहाँ से बचा 10⁻2 और बेटा ये इससे कट जाएगा तो बेटा कितना बच रहा है यहाँ पर 3 बच रहा है। 3 से जा रहा है ना, ये देखो पूरा 3 से डिवाइड हो रहा है सीधे सीधे। तो ये कितना आ रहा है, यहाँ पर से n आ रहा है बेटा 300। क्या आपने n निकाल लिया 300? ठीक है, तो सर अभी नंबर ऑफ मोल्स निकाला, लेकिन निकालना था कैलकुलेट द वॉल्यूम बोला है। तो बेटा एक बार फिर से इसका फॉर्मूला लगा दो और तुम्हें मालूम है वो क्या होता है, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन में 22.4 लीटर, ऐसे ही होता है। अब बेटा देखो जरा ध्यान से, क्या तुमने नंबर ऑफ मोल पहले निकाल लिया तो यहाँ पे 300 रख दो। ये तो तुम्हें निकालना है गिवन वॉल्यूम जो है गैस का, तो भैया यहाँ पर अभी x मान लो इस चीज़ को पूरे को, और बेटा ये लिख दिया 22.4, इसको इधर भेज दोगे आपको वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो बेटा ध्यान से देखना जरा, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटे, ये x की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ है ना, इसको मैं x लिख देता हूँ, x को ही मैंने वॉल्यूम माना हुआ है, उसको उधर भेज दिया तो बेटा 300 इंटू 22.4। ठीक है, आप इसको ये पॉइंट को नीचे कर दोगे तो ये बेटा 10 से ये कट जाएगा पूरा। अब इस 3 से इसको इंटू कर दो तो 3 4 जा कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, ये 7 और 3 2 जा 6। क्लियर होगी बात इतनी, है ना। और 0 का 0 लगा दो भैया, इतना जो है आपका वॉल्यूम आ रहा है जो कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, है ना। कहीं पर भी अटक जाओ तो आप दोबारा देख सकते हो उसको, तो इसलिए परेशान मत हो। अच्छा, अब एक काम करते हैं बच्चों, मैं आपको अभी मैंने वॉल्यूम पूछा आपसे पार्टिकल दे करके, है ना। अब मैं आपसे मास पूछ लेता हूँ, चलो बनाता हूँ, क्वेश्चन तो बना ही लूँगा, है ना। क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं बेटा, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप खुद भी क्वेश्चन बना सकते हो। चलो क्वेश्चन ले लेते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ 3.01 इंटू 10⁻23 कर लो, इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ सोडियम एटम। ठीक है, अब यहां देखते जरा, मास बोला इसने पार्टिकल देकर के। इससे पहले क्या हुआ था बेटा, इससे पहले क्या हुआ था, पार्टिकल देकर के वॉल्यूम पूछा था तो भी अपन ने निकाल लिया। तो अब क्या किया उसने, इस बार उसने पार्टिकल देकर के मास पूछा है तो अपन तब भी निकाल लेंगे, लेकिन निकालने का तरीका क्या होता है, अभी गिवन मास निकालना है तो पहले तो हमें मोल चाहिए बेटा। 2 बार मतलब फॉर्मूले लग रहे, तुम ये देख रहे हो ना, प्रैक्टिस कर लो इस बात की अच्छे से, देखना जरा ध्यान से बेटा। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है तो पार्टिकल से निकालना, तो 3.01 इंटू 10⁻23 हो गया ये, ऐसी है। और बेटा यहाँ से आ गया 6.02 इंटू 10⁻23। हमेशा जब पार्टिकल हो तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ता है बेटा। तुम्हें दिख रहा होगा ये जो है ये इसका जस्ट आधा है, तो बेटा ये 2 बार चला गया पूरा का पूरा, है ना। और यहाँ देखो जरा, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ से n की वैल्यू आ गई 1/2। कितनी आ रही बेटा, n की वैल्यू आ गई मोल की 1/2। अब कोई बात नहीं, तो मोल तो तुमने निकाल लिया। ठीक है, अब अपन फिर से फॉर्मूला लगा देंगे बेटा नंबर ऑफ मोल्स का। ठीक है, अब मास वाला लगाना है, मास निकालना तो मास वाला लगा देंगे बेटा। यहाँ पे लिख देंगे गिवन मास, है ना, गिवन मास, ठीक। और अपॉन में मोलर मास, मोलर मास ऑफ किसका चाहिए, सोडियम का। बेटा सोडियम का मोलर मास कितना होता है, 23 होता है। सोडियम का मोलर मास कितना होता है, 23 होता है। तो अब ध्यान सुनना जरा, n की वैल्यू तुमने पहले से निकाल ली है 1/2, और बेटा ये हो गया गिवन मास अपॉन में 23। क्लियर है बात बेटा, कुछ नहीं करना, 23 को इधर भेज दीजिए, तुम्हारे से जो गिवन मास है वो निकल करके आ जाएगा। देखना बेटा ध्यान से, ये 23 जाएगा ऊपर और ये हो गया 2। क्लियर होगी बात। अब आपको इसको कुछ नहीं करना, बस इसको डिवाइड कर दो। तो जरा देख लो जरा कितनी बार जा रहा है, 2 1 जा 2 1 जा और 0.5 11.5 समथिंग आ जाएगा, 11.5 ग्राम। अरे आया नहीं आया, कर पाओगे इस तरह की चीज़ें जो मैंने आपको बताई, है ना। तो बेटा क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि मतलब 2 बार आपको मोल का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो वो जो मैंने शुरू में आपको चार्ट पढ़ा है ना,
वो जो मैंने आपको शुरू में चार्ट पढ़ाया ये वाला, वो यही तो बता रहा है कि कैसे आप इधर उधर से कहीं से भी जा सकते हो। भाई मोल बीच के कनेक्शन है बेटा, मास पार्टिकल और वॉल्यूम के बीच है, तो इनके फॉर्मूले को आपस में इंटररिलेट किया जा सकता है। और ऐसे ही वो क्वेश्चन वो देने में बड़े आतुर भी रहते हैं कि भैया ठीक है हम चेक करेंगे कि बच्चे को बन रहा है नहीं बन रहा है, ये वाली बात होती। ठीक है, तो ये 2-3 मैंने क्वेश्चन आपको कुछ अच्छे अच्छे चेक कराए। अब चलो देखो और थोड़ा सा देख लो। जैसे मान लो बेटा क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से देखना, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड मर्क्यूरी इज 13.6 ग्राम पर सीसी। ठीक, 13.6 ग्राम पर सीसी। और फिर उसने बोला कैलकुलेट द number of moles in 1 liter of mercury। ऐसे जी, आपको मालूम है ना मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है, इसलिए उसको लीटर लीटर बोल रहा है ये। और बेटा जो एटॉमिक मास है किसका, Hg का यानी मरकरी का, वो गिवन दिया हमें 200 है, 200 AMU। अब ध्यान से देखो ये एटॉमिक मास लिखा है इसलिए 200 AMU लिखा है, लेकिन अगर ये मोलर मास होगा तो 200 ग्राम हो जाएगा, सिंपल सी बात है बेटे। ठीक है, चलो तो हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स बोला, 1 लीटर में निकाल के दिखाना है। अब पहली बात तो इसमें कैसे काम करना वो ध्यान सुनना जरा। ठीक है बेटे, ये रहा यहाँ पर लिखा मैंने। ठीक है, अब कई लोग का दिमाग ऐसा चलता है कि सर 1 लीटर की वॉल्यूम दिया हुआ है बात खत्म हो जाती। नहीं बेटे, याद रखना वॉल्यूम वाला जो फॉर्मूला है वो गैस के लिए है, वो इसके लिए नहीं है। ये तो लिक्विड है ना, लिक्विड के लिए मत लगा देना कि नीचे 22.4 से डिवाइड किया बात खत्म कर दी। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो हमें क्या मालूम है कि डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। होता नहीं होता? देखो नंबर ऑफ मोल तक पहुंचना तो पहले तो मुझे मास पता होना चाहिए। अब ध्यान देना, डेंसिटी दी है मुझे 13.6, अरे दी है ना मरकरी की डेंसिटी, वो दी है 13.6। ठीक है, अच्छा उससे ही पहले मैं आपको जरा बता दूं ये कि ग्राम और ये सीसी क्या होता है, ये थोड़ा समझ लीजिए आप जरा। बेटा देखो कोई आपसे मतलब पूछ ले कि भाई जैसे 1 लीटर में बेटा कितने 1000 ml हो गए, 1000 ml हो गए बेटा, इसी को 1000 ml को ही 1000 cc बोलते हैं, 1000 ml को ही 1000 cc कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सर आप आसान भाषा में ये बता सकते हो हमें कि 1 ml बराबर होता है 1 cc। 1 ml बराबर क्या होता है बेटा 1 cc। अरे याद रखोगे इस बात को, याद रखा करो। ये 1000 ये सब ये थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में बहुत काम आते हैं और यहाँ तो आते ही। वॉल्यूम की बात हो तो ध्यान रखा करो बेटा। मास हमें पता नहीं है मरकरी का तो हमने वो छोड़ दिया, लेकिन वॉल्यूम दिया है क्या? हाँ सर दिया हुआ है। कितना है बेटा? 1 लीटर है मरकरी का, 1 लीटर है मरकरी का। अब बेटा 1 लीटर मतलब कितना, 1000 ml लिख लो या 1000 cc लिख लो। तो मैंने यहाँ पर बेटा 1000 लिखा, इसको इधर भेजा जैसे ही मैंने। तो ध्यान से जरा, क्या तुम मास निकाल लोगे मरकरी का? बिल्कुल निकाल लोगे। तो बेटा 13.6 इंटू ये कितना हो गया 1000। बेटा यहाँ से डेसिमल लगा के नीचे 10 कर दो, इसको इससे काट दो। बेटा तुम्हें दिख रहा है ये 13,600 रुपये कुछ आ गया है ना, 13,000। तो ये मास आ रहा है ना, मास आ रहा है बेटा 13,600 ग्राम। ये आपने मरकरी का मास निकाल लिया है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे काम कर रहा है सब कुछ। ध्यान से सुनना बेटा, क्या आपने को नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे? हाँ ना, नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे बेटा। क्या गिवन मास आ चुका है आपके पास? देखो मास आपने निकाल लिया, देखा, समझ गए, इसीलिए उन्होंने डेंसिटी दी उन्हें। और देखो जब सामने वाला आपको डेंसिटी दे दे और आपको वॉल्यूम दे दे बेटा, अगर आपको डेंसिटी दे दे वॉल्यूम दे दे तो किस लिए दी होगी? ताकि आप मास कैलकुलेट कर सको। तो मास अपन ने कैलकुलेट कर दिया बेटा। मास अपन क्यों कैलकुलेट कर पा रहे हैं? ये वही गिवन मास है। तो अब ध्यान से देखना जरा। तो सर क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना था, वहां पर यहाँ पर लगता है गिवन मास, और किसका चाहिए बेटा? मरकरी का। तो यहाँ पे मरकरी का गिवन मास आ गया। ठीक है, और मोलर मास भी चाहिए यहाँ पर, लेकिन वो भी किसका चाहिए बेटा? मरकरी का ही चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात है ना? तो अब देखो जरा, इसीलिए गिवन मास की जरूरत है। तो देखो ये आपने ऊपर निकाल लिया, कितना है 13,600। ठीक, और नीचे मरकरी का कितना दिया बेटा 200। एक ये एक आइटम का है, लेकिन हमें मोलर मास लिखना है 1 मोल का। तो बस कुछ नहीं, यूनिट चेंज हो जाती है, यानी ये 200 ग्राम हो जाएगा बेटा। ये इससे कट गया पूरा का पूरा, ये इसको चले जाएगा तो बेटा कितना बार जाएगा 2 6 12 बचा 1 है ना, और 2 8 16 कितना आ गया बेटा 68 मोल आ गया। कितना आ गया बेटा आंसर? 68 मोल आ गया। आया नहीं आया? आया नहीं आया भैया, है ना। ये इतना सिंपल है बेटे। अब चलो एक चीज़ और बताता हूँ आपको। ठीक है, अब आप ऐसा क्वेश्चन कर लोगे। ये मैंने बहुत हाई फाई क्वेश्चन करा दिया थोड़ा सा आपको। देखो बेटा, कहीं पर भी ग्राम एटम लिखा हो उसका मतलब मोल होता है बेटा। कहीं पर भी
ग्राम मॉलिक्यूल्स लिखा हो बेटा उसका मतलब भी मोल होता है। ठीक है, ये मेरी बात हमेशा ध्यान रखना आप, है ना, कि ग्राम एटम लिखा है चाहे ग्राम मॉलिक्यूल लिखा है तो आप सोचो कि सर ये क्या नई बला है, ये कोई नई बला नहीं है बेटा, ये वही चीज़ है। ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल दोनों का ही मतलब मोल ही होता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा, आप बेफिक्र रहो, है ना। हाँ, क्वेश्चन आपको ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, कुछ नहीं बेटा, इसके बाद अभी रिवीजन भी लगनी है, क्लासेस, बहुत सारी चीज़ें, आप चिंता मत करो, आपके लिए मैंने सारा कुछ प्लान करके रखा है ना। आप बस बने रहो, आप पढ़ो, आपकी पढ़ाई के लिए सब कुछ है। ठीक है, सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं आपको, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप टेंशन नहीं लें। अब ध्यान सुनना बेटे यहाँ पे जरा, तो मैंने आपको बताया ग्राम एटम मोल हो गया और ग्राम मॉलिक्यूल्स भी मोल होता है। ठीक है सर, एक एग्जांपल हो जाए इसका, जरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो बेटा, कैलकुलेट द, क्या कर दूं आपको, मास ऑफ सल्फर इन 4 ग्राम एटम्स इन 4, ये देखो जरा बेटा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, जरा देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया इन 3 ग्राम मॉलिक्यूल्स। आप देख रहे हो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे आपकी केमिस्ट्री के, जब वो उनको पूछना होता है। अब आपने देख लिया कि सर ये तो कुछ और नहीं है, ये ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम एटम ये तो मोल ही होते हैं, ये तो मोल होते हैं। आसान भाषा में यहाँ पर जो लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पर लिखा है 4 मोल के अंदर बताना है, यहाँ पर लिखा है बेटा 3 मोल्स के अंदर बताना है। क्या बताना है बेटा, 4 मोल में यहाँ पर सल्फर का वजन बताना है और यहाँ पर अमोनिया का आपको वजन बता देना है। ठीक है, आप बड़े आराम से दोनों निकाल सकते हो। सर कैसे, फॉर्मूला देखो बेटा जरा, ये बेटा ये नंबर 1 ये नंबर 2 देख लेते हैं, तो अपन सॉल्यूशन नंबर 1 की बात करते हैं। बेटा तुमको मालूम है ना, मास की बात हो रही है, तो ये कैसे आता है बेटा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। बेटा के नंबर ऑफ मोल्स पहले दे दिए उन्होंने, 4 दिए ना, देखो यही तो बता रहा था मैं आपको, और कुछ नहीं सर। अच्छा, इसकी 4 वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है। बेटा गिवन मास कहीं दिया है, गिवन मास हमें दिया नहीं है, कैलकुलेट वही तो बोला है जब मास का कैलकुलेट, तो गिवन मास हमें पता नहीं। बेटा मोलर मास के लिए देखो जरा, एलिमेंट दिया हुआ है, और आपको मालूम है कि सल्फर का, है ना, सल्फर का जो वजन होता है बेटे कितना होता है, 32 AMU होता है, एक एटम का मास है। मुझे तो 1 मोल एटम का चाहिए। क्यों चाहिए सर 1 मोल एटम का, क्योंकि 1 मोल एटम के वजन को ही मोलर मास कहते हैं। तो उससे फर्क नहीं पड़ता सर, AMU से ग्राम बस लगा देना होता है एटॉमिक मास और मोलर मास में, और कुछ नहीं। तो ये 32 ग्राम हो जाएगा बेटा यहाँ पे। क्लियर होगी बात। अब बेटा ये निकालना है ना गिवन मास, इसको इधर भेज दो जरा। ठीक है, जैसे आप इधर भेजोगे तो देखो जरा, गिवन मास आपका आ जाएगा 32 × 4, ये 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, ये लो बेटा ग्राम। ठीक, ये है उसका मतलब। बात समझ में आई नहीं आई बेटे। लो जरा ऐसे मुझे बता दो जरा अमोनिया के लिए, है ना, अमोनिया के लिए बेटा नाइट्रोजन, ये जो है, अब इस केस में हमें अगर निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, और देखो जरा क्या दिए हैं, पहले से देके रखा है। हाँ सर 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमने पढ़ लिया था, 3 मोल दिए हुए हैं बेटा। तो ये देखो जरा, तो ये सर गिवन मास किसका बेटा, ऑफ NH4, और बेटा नीचे भी आता है क्या, मोलर मास ऑफ NH4, ऐसे ही होता है सर। ये हमें गिवन है तो 3 लगा दिया बेटा, यहाँ पर मैं सिर्फ गिवन मास लिख रहा हूँ, और अब मुझे मोलर मास चाहिए NH4 का। तो बेटा मोलर मास कैसे निकालते हैं, है ना, वो भी NH4 का क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। नाइट्रोजन का कितना होता है बेटा 14, प्लस एक हाइड्रोजन का कितना 1, और ये 4 का इंटू, बेटा 14 4 कितना हो गया 18 AMU। सर अगर वही ए और मोलर मास चाहिए ना, मोलर मास है तो AMU लिखने की जरूरत नहीं, सीधे ग्राम लिखो। समझ गए मेरी बात, नहीं समझे बेटे, 18, है ना, ये ध्यान रखना। तो सर यहाँ पर लिख दिया हमने 18। अब क्या बेटा नहीं निकाल लोगे, इसको इधर भेजना है बस, ये देखो, तो 3 × 18। ठीक, अब आप यहाँ से इंटू कर दो बेटा, 8 3 कितना हो गया 24 हो गया, और ये 3 1 जा 3, और 3 1 जा 3 54 आ रहा है ना। गिवन मास कितना आ रहा है बेटा, 54 ग्राम आ रहा है। ठीक है, मतलब बच्चों समझ में आया नहीं आया। चलो एक लास्ट चीज़ और बता देता हूँ अभी आपको, इसके बाद ये लेक्चर खत्म कर रहा हूँ, फिर इसके बाद अभी एक और पार्ट डालेगा, चिंता मत करिए ना। मैं वीडियोस को इसलिए छोटा रखता हूँ ताकि आप इसे आराम से पढ़ सके, ज़्यादा लोड ना लेंगे, एक ही में सब कुछ भरा हुआ है। बेटा एक होती है वेपर डेंसिटी, एक होती है बेटा वेपर डेंसिटी। अब इसी को कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। सर नाम से समझ में आ रहा है वेपर के लिए, अरे गैसेस के लिए होगी ये डेंसिटी, और रिलेटिव डेंसिटी है सर, तो किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू मास ऑफ H2 मॉलिक्यूल।
मतलब यही कहने का मतलब है हम किसी भी चीज़ की डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसको किसी से रिलेट करना पड़ेगा, इसलिए उसको रिलेटिव डेंसिटी कहा। तो किससे रिलेट करते हैं ये? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के, है ना, H2 के वजन से। तो सर कैसे निकालते हैं वेपर डेंसिटी? बेटा ऐसे निकालते हैं, ऊपर रहता है मोलर मास ऑफ सब्सटेंस जो भी आपको निकालना है, और नीचे हमेशा ये मैंने कहा ना जिसके रिलेशन में निकाल रहे हो, किसके रिलेशन में निकाल रहे हो? H2 मॉलिक्यूल के मास के। तो बेटा एक हाइड्रोजन का मास एक है और दो हाइड्रोजन का मास दो, तो मतलब हमेशा दो से डिवाइड करना पड़ता है। ये फॉर्मूला आप याद रख लो, ये हमेशा आप याद रख लो ना। वेपर डेंसिटी कैसे निकालते हो बेटा? मोलर मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइड बाय 2। सर 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो वेपर डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी बेटा किसके रिलेशन में निकाली जाती है? किसके? ये निकाली जाती है H2 जो अपना होता है मॉलिक्यूल उसके मास पे। तो एक हाइड्रोजन का मास एक होता है, दो हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2। सर एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि ये याद रह जाए थोड़ा सा। तो बेटा एग्जाम्पल आ जाओ जरा, ये देखो मैं आपसे पूछूं बेटा वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल का मुझे बताइए, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी कैसे निकालना है बेटा? मोलर मास चाहिए। अब आप ध्यान देना यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो बेटा मोलर मास 2 ऑक्सीजन का लगेगा। बेटा एक ऑक्सीजन कितना होता है? बेटा एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बेटा? 32। क्या समझ में आया? सर तो ऊपर रख दिया 32 डिवाइड बाय 2 कर दिया। बेटा ये इसका आधा कितना होता है? 16 होता है ना, 16 दूनी 32। ये देखो जरा आपने निकाल लिया, ये देखो वेपर डेंसिटी आ गई। ये लो बेटा एक और ऐसी करके दिखा दो जरा मुझे, एक निकाल दो बेटा वेपर डेंसिटी ऑफ SO2। और याद रखना गैस का ही निकलेगा, वेपर है ना, वेपर जो वेपर बनाते होंगे। तो बेटा सल्फर का, अब बेटा सल्फर का अकेले का ही होता है 32, और ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा? एक ऑक्सीजन का, और ये देखो 2 ऑक्सीजन का पहले से निकाला है 32, दोनों मिलकर के हो गए 64 डिवाइड बाई 2। आंसर कितना आ रहा है बेटा? 32। अरे आया नहीं आया? लो जरा एक और देख लो, अमोनिया गैस ले लेते हैं NH3, उसका वेपर डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो वेपर डेंसिटी ऑफ NH3 बेटा नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। नाइट्रोजन कितना? 14, और हाइड्रोजन कितने? 3, तो 14 3 17। ये मोलर मास हो गया। नीचे डिवाइड हमेशा 2 से करना है। तो बेटा 17 का जो आधा, देखो 18 का आधा कितना होता है? 9 ही होता है ना। तो 17 का आधा कितना हो जाएगा? जरा देखो इसको, मैं ही कर लेता से यार। ये हो गया 2 8 जा 16, 8.5 ही होगा। 8 8 16, हाँ सही है, 8.5 हो गया। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा लेक्चर, है ना। आज के लिए तो हम सिर्फ इतने पे, आज के लिए मतलब ये कि अभी ये लेक्चर आपका इतने पे खत्म हो गया। अभी एक और नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है, सारे अपलोड हो जाएंगे आज ही। आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, सब आपको पढ़ने को मिला। फिजिक्स का भी आज लेक्चर आगे बढ़ चुका होगा। सॉल्यूशन का भी मैं अभी एक वीडियो और शूट कर रहा हूँ, उसको भी अपलोड करना है मुझे। सॉल्यूशन की भी शुरुआत कर रहे हैं, बोर्ड की शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपने इतना मोल पढ़ लिया है कि अब आपसे वो बन जाएगा। क्लियर है बात, है ना। बात करेंगे मोल फ्रैक्शन तक की, और मैथ्स के भी अभी अपलोड होने वाले दोस्तों, तो आपको पूरी तैयारी मिल जाएगी PCM की, आप बेफिक्र रहें, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।